सभी को नमस्कार। बहुत सारी कॉमिक बुक्स आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर, और बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाता हूँ मैं कॉमिक्स के। लेकिन आज कॉमिक्स की बात नहीं होगी, लेकिन कॉमिक्स से रिलेटेड बात है, और बहुत बड़ी बात है कि राज कॉमिक्स जो कि मेरी फेवरेट होती है कॉमिक्स जिन पे मैं बात करता हूँ, उसको आते हुए लगभग 35 से ज़्यादा ईयर हो चुके हैं, 37-38 ईयर्स हो चुके हैं आते हुए। और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं, कभी कोई वेब सीरीज़ बनने के, कभी कोई एनिमेटेड सीरीज़ बनने के, कभी मूवी बनने के, कभी जो है टीवी सीरियल बनने के, लेकिन वो सक्सेसफुल कभी भी नहीं हुआ। पहली बार राज कॉमिक्स की जो है एक वेब सीरीज़ आई है, शायद 31 मई उसका डेट था, और मैंने वो कल देखी थी, शायद कल या आज आज सुबह देखी थी। द अलायंस करके आई है। और ये जो कुछ मल्टी स्टार कॉमिक्स हैं वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, वो तो एग्जैक्टली नहीं है। जब द अलायंस का अगर आप वो देखेंगे, उसका जो पोस्टर वगैरह था, तो वो इस तरह की चीज़ दिखाता था कि दो सुपर हीरो का अलायंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरंगा और परमाणु का कितना बेहद खूबसूरत मनोज जी का आर्टवर्क है, वो अलायंस। और ऐसे अलायंस बड़े पसंद करे गए थे, इनको 2 in 1 कॉमिक्स बोला जाता था, जैसे कि कलयुग के कॉमिक्स है, नागराज ध्रुव के तो बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स हैं। श्री अनुपम सिन्हा जी ने ट्रेंड शुरू किया था, या शुरू नहीं किया था तो इसको काफ़ी बढ़ाया, काफ़ी कुछ योगदान दिया था। और इन नागराज ध्रुव तो खैर है ही, उनकी तो एंडलेस कॉमिक्स है। पर नागराज ध्रुव के अलावा एक और जो जोड़ी पसंद करी गई थी, निशाचर जो कॉमिक्स आए थे 1998 में, ध्रुव और डोगा की, ये बड़ा अलायंस बड़ा पसंद किया गया था। इसके बाद जो एक और अलायंस पसंद किया गया था वो था ये 1987 में आया था, ये सूरमा, आई एम सॉरी 1988 में आया था सूरमा, नागराज ब्राह्मणों का अलायंस था। और ये अच्छा भी था, पता है जो नागराज ध्रुव का अलायंस है ना, उसमें एक गड़बड़ क्या थी कि नागराज जो है वो सुपर पावर से युक्त था, और ध्रुव जो है वो उसमें कोई सुपर पावर्स नहीं थी। तो ये अलायंस थोड़ा और जस्टिफाइड लगता था, जिसमें कि नागराज परमाणु हैं, दोनों के दोनों में बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। और अगर मैं ध्रुव डोगा की बात करूँ, तो ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जिनमें कोई सुपर पावर नहीं है, इनका थोड़ा सा रात के समय काम करता है, निशाचर नाम उसको भी करता था। तो निशाचर एक बहुत बढ़िया कॉमिक्स नज़र आई थी, और बहुत बेहतरीन कॉमिक्स बनी थी। मनोज जी की इंकिंग थी, विट्ठल जी की इंकिंग थी, जो भी था, मतलब अनुपम जी का आर्टवर्क था। एक बहुत बेहतरीन कॉमिक्स और बहुत ही ग्राउंडेड स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, और डायलॉग्स इसके बहुत फेमस थे। और इसके अंदर जो है आपको एक मेच्योर ध्रुव, रियल ध्रुव, जो अनुपम जी का ध्रुव मिल जाता देखने को। ऐसी एक और प्रयास किया गया था सर्वनाश, पर वो इतना सुपर हिट नहीं हुआ जितना कि निशाचर था। पर ये भी एक अच्छी कॉमिक्स मानी आ सकती है। इसमें भी डोगा और ध्रुव को पसंद किया गया था। और इसके अलावा डोगा ध्रुव तो बहुत सारे मल्टी स्टार में भी साथ में है। एक विशेष रूप से नेगेटिव्स मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। नेगेटिव्स में थोड़ा क्या, एक अलग टाइप का एक मल्टी स्टार था, कोहराम, जलजला, विध्वंस, इनकी तो बातें सब करते ही हैं। मैं थोड़ा नेगेटिव्स को थोड़ा इस तरीके से देखता हूँ कि इसमें थोड़े से कम कैरेक्टर्स, जैसे कि तिरंगा है, डोगा है, ध्रुव है, नागाज ब्राह्मण वगैरह हैं। और प्लस क्या होता था कि इसमें तिरंगा जो एक कैरेक्टर था, उसको थोड़ा सा शुरू में, मतलब ये एक ऐसा कॉमिक्स था जो ध्रुव शायद 70-80 पेज तक आया ही नहीं था। मतलब इसमें एक ऐसा प्रयास किया गया था, थोड़ा मल्टी स्टार को बैलेंस करने का प्रयास किया गया था। तो वो मैं मेरे को पसंद आया था कि तिरंगा के हाथ में राजदंड था, ये जो अशोक चिन्ह वाला, नॉट राजदंड, मेरे को वो 20 रुपये वाला याद है कि ये जो अशोक स्तंभ वाला जो होता है ना, चिन्ह वाला, ये सब कुछ। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि द अलायंस की जब बात करी गई, जो ये जो वेब सीरीज अनाउंस हुई है, वो ऐसे प्रोजेक्ट करी गई थी इस तरीके से, ध्रुव और डोगा का द अलायंस। पर ये थोड़ा अनुपम जी थोड़ा सुपर नेचुरल थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं, तो इसलिए मैंने ये पोस्ट कार्ड रखा है। इसमें अगर आप ध्रुव और डोगा को इमेजिन करोगे तो ये इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमको जो पहले एपिसोड में दिखा वो ये देखने को मिला है। थोड़ा स्पॉइलर समझ सकते हो, आई होप सबने देख लिया होगा। और द अलायंस के बारे में ऐसा है कि एक्चुअली ध्रुव डोगा के का जो प्रमोशन किया गया था, एक सिंगल वेब सीरीज का पहला एपिसोड था, और उसमें जो है आपको 31 मई को ऐसा बोला था कि यूट्यूब पे वो आपको अवेलेबल होगी फॉर ऑल। उसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि यूट्यूब को एक ऐसे मीडियम के रूप में आप देख सकते हैं जिसमें आपको जो है एक फ़ैन फॉलोइंग मिल जाती है। राज कॉमिक्स की ऑफकोर्स एक फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन जब आपको प्रोड्यूसर्स को और बॉलीवुड को या मतलब किसी और एजेंसी को फंडिंग के लिए अगर आपको अटेंड करना हो, तो आप उनको अपनी पावर कैसे दिखाओगे? आप यूट्यूब पे फ्री करेंगे कोई एपिसोड को, उसके बाद लोग वो दिखाएंगे कि देखिए इतने लाइक्स हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं, इतने सारे व्यूज़ हैं, उससे आप बता पाएंगे कि हमारे कैरेक्टर्स की पॉपुलरिटी क्या है। और बहुत सारे पहले प्रयास भी हो चुके हैं। डोगा पे मूवी अनुराग कश्यप जी ने अनाउंस करा था, तो वो भी एक बात थी। एक रणवीर सिंह का भी नागराज में थोड़ा सा चल रहा था कारण जो, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये एक प्रयास था, और हम सबको लगातार अनाउंस ऐसे किया गया था। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, जब वो 31 मई को रात को आई वो मूवी, या उसका जो हुआ, तो उसमें लास्ट में आई नहीं पहली बात तो। और आई तो फिर उसमें जो 5 मिनट का ही हमको एपिसोड दिया गया। उसके बाद जो 59 रुपीज़ का उसमें सब्सक्रिप्शन था, सब्सक्रिप्शन देखा हमने,
बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, राज कॉमिक्स में ये एक बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वो क्या करते हैं कि गलत जगह पे गलत कदम उठा लेते हैं। कि 59 रुपये का सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट ए बिग थिंग, वो कोई बड़ी बात नहीं। इवन जब हम कॉमिक्स मंगवाते हैं तो 50 रुपये का तो 100 रुपये का पोस्टर लग जाता है, वो कभी कभी। प्रॉब्लम क्या आती है पता है आपको, अनाउंस अलग तरीके से किया गया है। उन्होंने बोला था कि हम यूट्यूब पे फ्री करेंगे इसको, और कुछ स्पेसिफिक लोगों को बुला लेते हैं वो, जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या आई इसके अंदर कि उसको प्रोजेक्ट एक निशाचर की तरह किया गया था कि ध्रुव और डोगा का अलायंस, एक ये चीज़। और लेकिन जब पहला एपिसोड मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा सा निगेटिव वाली फीलिंग आई, एक तो ये चीज़। दूसरा, उसमें जो मेन रोल या मेन जो चीज़ थी मुझे ध्रुव का लगा। और आप देखेंगे तो आई होप आपने देखी होगी, ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने देख रखी है ना, या जो उसके थोड़ा और स्पॉइलर टाइप का भी सुनने में इंटरेस्टेड है। तो ध्रुव की बात थी। सुपर कौन ध्रुव की अगर बात करूँ ना, फिर से बात घूम जाएगी, आप सोचेंगे मैं वेब सीरीज़ के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बात कर रहा हूँ। अनुपम सिन्हा जी क्रिएटर हैं ध्रुव के, और बहुत कुछ दिया है ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी ने। देखिए कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला से लेकर के डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव जो आया है, मतलब अभी तक वो एक्टिव हैं, वो दे रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है मामला। मतलब वो एक एकमात्र ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 1987 से ध्रुव को बना रहे हैं, आज तक बना रहे हैं, बहुत कुछ दिया है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ से निशाचर कलयुग तक पहुँचे हैं। उसके बाद में इस तरीके की कुछ थोड़ी सी कम पसंद की जाने वाली बुक्स भी सिंगल शॉट भी आई हैं, पर आई हैं, और अभी तक वो दे रहे हैं। और जो उनका ध्रुव एक अलग टाइप के ध्रुव है। बहुत कुछ अनुपम जी का तो मैं ये अगर मैं सिर्फ कॉमिक से कवर भी दिखा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा अनुपम जी का ध्रुव क्या है। कुछ एक सीरीज जैसे कि सिटी विदाउट ए हीरो या फिर राजनगर रक्षक में भी एक और ध्रुव हमको देखने को मिला है ये, इस तरीके का। हालांकि बहुत अच्छा बनाया है हेमंत कुमार जी ने, अलग टाइप की स्टोरी है, शायद नितिन मिश्रा जी की हो, हाँ, बट ऐसा स्तुति मिश्रा जी की है जो उनकी वाइफ है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ था मुझे। हालांकि बहुत बेहतर आर्ट है, सब कुछ है, मतलब काफ़ी अच्छी सीरीज नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं हुआ था डाइजेस्ट। मतलब बहुत अब जाके जब मैं 2020 के बाद जो नया मेरे अंदर एक कॉमिक कलेक्टर का एक जुनून जागा है, वो उस लिहाज से मैंने ज़रूर कलेक्ट किया। लेकिन मैं हमेशा ही इसी ध्रुव का फ़ैन रहा हूँ, और बहुत आगे मतलब अनुपम जी बहुत आगे हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जितने भी कलेक्टर एडिशन या कॉमिक्स जो सेल होते हैं, बाय होते हैं, ब्लैक होते हैं, जिनकी बात होती है, जो बार बार छपते हैं, रिप्रिंट होते हैं, जिनके डिफरेंट एडिशन आते हैं, आई थिंक वो ज़्यादातर यही होते हैं, श्री अनुपम सिन्हा जी वाले। ये भी एक रेयर में आता है जो मुझको जो सबने अवेलेबल कराया। खैर बात को ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, फिर से अलायंस पे आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो प्रोजेक्ट किया गया था वो ध्रुव डोगा के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। ध्रुव के क्रिएटर अभी जिंदा है, डोगा क्रिएटर संजय गुप्ता जी खुद को मानते हैं। बट अगर आर्ट की बात करो तो मनोज जी ने बहुत कुछ दिया हमको, मनोज जी को भी आप अलग नहीं कर सकते डोगा से। तो ये दोनों लोग उस शायद वो जो उसका जो प्रीमियम उसके इतने डिटेल में मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे मोटा मोटा पता है कि अनुपम सिन्हा जी और मनोज जी वहाँ पे नहीं थे जो आर्टिस्ट। इवन चलो डोगा में तो हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं, सुपर कमांडर ध्रुव और अनुपम सिन्हा जी एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो पहली बात तो उसमें वो आए नहीं, उनको इन्वाइट नहीं किया गया, ऐसा तो खैर देखो हो ही नहीं सकता। ये मैंने भी संजय गुप्ता जी को मैं पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, जो एक मैंने देखा है कि अनुपम जी की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, चाहे वो संजय गुप्ता जी हों, चाहे मनोज गुप्ता जी हों, चाहे मनीष गुप्ता जी हो। मतलब फॉर्मली जो होता है डिप्लोमेटिकली तो कोई अवेल कर नहीं सकता, अलग तरीके से कोई अलग बात कर ले तो फिर उसको तो मैं क्या ही कर सकते हैं। तो जो भी हो मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो कहने का मतलब है कि पहली बात जो मैंने अलायंस देखी, फीलिंग ये वाली आई थी। और अनुपम जी ने जो 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 जैसी स्टोरियाँ क्रिएट की हैं, हाँ वैसी कई बार नहीं आती हैं, उसको इम्प्रूव कर दिया था। जैसे कालांतर आप देखेंगे, बेहतरीन स्टोरी का एग्जाम्पल मैंने लेटेस्ट उसका वीडियो बनाया था। बट प्रॉब्लम क्या थी, कहीं ना कहीं अनुपम जी का इन्फ्लुएंस जरूर दिखता है, इसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर पाओगे। इवन हो सकता है कि नए आर्टिस्ट नए राइटर्स क्या करते हैं, अनुपम जी के छोटे छोटे आइडियाज़ आए थे इन अलग अलग बुक्स में, उनको हल्का हल्का इंप्रूव करके और अच्छी सीरीज निकालते हैं। इसमें डाउट नहीं, उनसे अच्छी भी हो सकती है, बट अनुपम जी का योगदान तो है। तो पहली बात तो अलायंस में वो आए नहीं, या उनको बुलाया नहीं गया, जो भी सेटअप किया गया मुझे नहीं पता। प्लस क्या होता है कि जो अलायंस में ना एक ही एपिसोड में बहुत ज़्यादा वो कर दिया। मतलब एपिसोड शुरू नहीं हुआ उससे पहले डोगा आ गया, एकदम से ध्रुव आ गया, और जो ध्रुव था वो अनुपम जी वाला ध्रुव नहीं था, ये जो हमारा ध्रुव वो नहीं था पहली बात तो। और उसके बाद में बड़ी जल्दी अदर हीरोज जो थे, स्पॉइलर अगर आप मानते हैं तो फिर वो एंथोनी और जो वो है तिरंगा वगैरह, तिरंगा भी उसमें था, इसलिए मैंने नहीं रखा। और तिरंगा ऐसा तिरंगा नहीं, ये तिरंगा हमारा वाला तिरंगा है। मतलब अनुपम जी का तिरंगा कई बार मतलब या डोगा पसंद नहीं आता लोगों को, तो मैंने बुक मार्क लगा रखा है यहाँ पे, देखो ये भी एक अलायंस को दिखाता है, क्या जबरदस्त आर्ट है मनोज जी की। ये तिरंगा अगर आप देखेंगे, इसको देखना आप, आपने अगर अलायंस का वो मूवी देखी तो आपको बिल्कुल उसी तिरंगा ऐसा दिखता है तिरंगा उसमें। अब इसमें तो कोई स्पेशल सीन बन चुका है, और नेगेटिव मूवी नेगेटिव कॉमिक्स का रोल है जिसमें छाया सी आ जाती है। तो ये एक छाया वाला तिरंगा है जो चलो चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है कालिक जैसा, लेकिन ऐसा दिखेगा आपको तिरंगा अब देखना मूवी में कैसा दिखाई देता है आपको। तो खैर उसके जो कॉस्ट्यूम वगैरह ने लोगों को डिसअपॉइंट किया है, खैर मैं इस पर इतना नहीं जाऊँगा क्योंकि बजट बहुत लो होता है, और आज कॉमिक्स में इतना बजट है नहीं, और उनकी थिंकिंग फिलोसफी थोड़ी सी अलग है। मतलब उनका अभी तक जो भी फिल्म मेकर्स वगैरह हैं उनके साथ अलायंस उनका हो नहीं पाता है। पर फिर भी एक अच्छी शुरुआत है कि पहली बार मतलब हर बार क्या सिर्फ अनाउंसमेंट होकर रह जाती है। जैसे कि नागराज का टीवी सीरियल था 1989 में जो ऐड आया था, इसके बाद ही आया था,
ऐड। तो उसमें भी क्या हुआ था कि जो है आपका एक बस पायलट एपिसोड बना था, फिर वो डब्बे में चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया। प्रलय का देवता जब कॉमिक्स आई थी तब भी एक पूरा एनिमेशन एक प्रोमो से बनाया था। इवन ध्रुव का पहले प्रोमो बन चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाँ उन्होंने प्रोमो दिखाया है और वेब सीरीज का एक एपिसोड पक्का आया है। और एक 59 रुपये वाला ना, वो एक बड़ी समस्या इन्होंने कर दी। पहले बोला था कि हम फ्री करेंगे और लोग आस लगाए रात को जाग रहे हैं कि कब आएगा वो एपिसोड, और एकदम से उन्होंने बोल दिया 59 रुपये लगेंगे। तो ये एक है ना, बात ये होती है कि आप बात बताते नहीं हो पूरी। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। मुझे क्या लगता है कि वो ऐसा सोचते होंगे कि अगर हम पहले बता देंगे तो फिर ऑडियंस बढ़ जाएगी कि कौन 59 रुपये देगा कौन नहीं देगा। एक तो लोग वेट नहीं करेंगे और उस पर क्लिक नहीं करेंगे। और अगर आपने बोल दिया कि भाई ये तो आएगी आएगी और पूरी आएगी, तो फिर लोग उस पर वेट करेंगे, क्लिक करेंगे। तो कम से कम उसका जो 5 मिनट का जो होगा ट्रेलर वगैरह जो भी होगा उस पर भयंकर क्लिक आएंगे। लोग जब देखना शुरू करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद में जो है फिर उनको फिर बहुत कम लोगों को पता लगेगा कि यार हाँ अब जाके ये पूरी नहीं है और इसमें आपको जो है आपको 59 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट ही निकल के आता है। तो हो सकता है उन्होंने इस रीज़न से ना बताया, वरना लोग समझ पाने में असमर्थ है। मैंने जितने भी रिव्यूज़ वगैरह फेसबुक पे देखे, लोग ये समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने बात बताई क्यों नहीं पहले। सब्सक्रिप्शन लेना लेना इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, 59 रुपये ज़्यादा भी नहीं होते, पर उन्होंने बताई क्यों नहीं। मुझे उसका पॉइंट ये नज़र आता है कि अगर वो बता देते हैं तो लोग पहले से अवेयर हो जाते। तो बहुत सारे लोगों ने तो वो 5 मिनट का एपिसोड इसी अनअवेयरनेस में देख लिया होगा, हड़बड़ी में देख लिया होगा, जल्दबाजी में देख लिया होगा। तो उनको लोग सोचते हैं ना कि अगर वो फ्री कर देते और जो उस ट्रेलर पे हिट होता व्यूज़, तो मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी हिट हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा फ्री है। वो तो 5 मिनट गुजरने के बाद लोगों को पता लगा कि यार इसके अंदर जो है। मैं भी सोचा, मैं कह रही ये मूवी लाइव हो चुकी है और टाइमिंग में ध्यान जाता है ना, 5 ही मिनट में कैसे आ जाएगा सब कुछ। फिर वो तो आपको पता है कि हाँ सब्सक्रिप्शन लिया गया, इसको देखा गया, सब किया गया जो भी है। तो वो किया गया। तो ये बुक्स मैंने इसलिए रखी है क्योंकि बिना बुक्स के तो देखो, जब कॉमिक्स की बात होती है तो मैं बिना कॉमिक्स के वीडियो मैं नहीं बना सकता, मेरी भी एक प्रॉब्लम है। तो कॉमिक्स तो मेरे को चाहिए दिखाने के लिए। और इन कॉमिक्स को सिर्फ दिखाने से ही अनुपम जी का नाम ज़्यादा लेना है कि उनकी तौहीन हो जाता है। फिर आप खुद ही समझ जाओ कि क्या उनका रोल है। और सबसे बड़ी बात है, मैं खुद को इतना लक्की मानता हूँ कि अनुपम जी अभी भी हैं और वो कंटिन्यूस आपको योगदान दे रहे हैं और बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए आपके सामने, और बहुत काम कर रहे हैं ना, ध्रुव की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उनको ना बुलाना, चाहे उन्होंने बुलाया हो नहीं आए हों या कुछ उनसे सिंक नहीं हुआ होगा, जो भी होगा, पर ये बहुत अजीब लगा मुझे, पता नहीं। तो मतलब एकदम वो जो है। और लेकिन हाँ, मुझे नेगेटिव सा आइडिया, मतलब उनका उन्होंने जो अलायंस बनाने की कोशिश किया ना, तिरंगा का जो एंट्री वगैरह आप नेगेटिव पढ़ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से उनको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि हमको कैसा करना है। मास तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, हालांकि इसमें आपको फनी फनी लगेगा क्योंकि ये जो सीन ना वो आपका जो है मैंने बताया ना कि जैसे किसी नेगेटिव की इन्फ्लुएंस में है तिरंगा, तो इस वजह से हो रहा है। लेकिन आपको तिरंगा वैसे लगेगा, बिल्कुल वैसे लगेगा, मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह थोड़ा वो है ऐसा बिल्कुल ऐसा तिरंगा नजर आएगा। बट हाँ ये है कि आप चाहे अनुपम जी को कितना भी अवॉइड कर लो, उनके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई आइडिया वो वैसे कर सकते हैं। जो इवन जैसे आदि पर्व का जो मैं सबका फेवरेट जो नागराज है, मैं हालांकि इसमें नागराज ला रहा हूँ बीच में, उसमें जो वो शिवलिंग वाला सीन है और नागराज उसमें योग में बैठे हुए हैं, सांप वगैरह हैं, तो वो सीन भी स्नेक पार्क से इन्फ्लुएंस जरूर है। कहीं से भी आप मानो कि मत मानो, अनुपम जी के जो कुछ कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं पुरानी जो स्टोरी, उसी को बार बार लोग इलोबरेट करते रहते हैं। एक ये बात। दूसरी बात, अलायंस की बात मैं करूँ तो इसके बाद इसी का मैं एक और पॉइंट बताऊंगा कि एक नरक नाशक नागराज का एक यूनिवर्स है। मैंने वो बुक नहीं रखी यहाँ पे अभी, क्योंकि नागराज की बुक मैं नहीं रखना चाह रहा था, हालांकि फिर भी नागराज तो आ जाता मल्टी स्टार में। तो नागराज के बहुत सारे वेरिएंट है, नरक नाशक नागराज है, विश्वरूषण नागराज है, आतंकता नागराज है। तो नरक नाशक नागराज का एक नया यूनिवर्स बन गया है संजय गुप्ता जी की पब्लिकेशन में। और उस नरक नाशक नागराज में एक ध्रुव आता है, छोटा बच्चा सा, उसका नाम है शो स्टॉपर ध्रुव। तो ये जो अलायंस है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि ये वो वाला ध्रुव है, बहुत ही बच्चा सा दिखाया है, मतलब इनिशियल स्टेज पे है। तिरंगा और डोगा उससे काफ़ी सीनियर है, जैसे कि वो बात करने का सोचो तरीका मुझे समझ में आया। तिरंगा बहुत सीनियर है, डोगा भी सीनियर है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो ध्रुव शो स्टॉपर ध्रुव हो। और वो बात कहाँ से कंफर्म होती है, उसके लास्ट में अगर आप देखेंगे। अच्छा, इसमें संजय गुप्ता जी का कैमियो भी है और जो मुझे बहुत पसंद आया है। खैर मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ संजय गुप्ता जी का, जो एफर्ट का वो कॉमिक्स के लिए करते हैं, और वो सच में कॉमिक्स हैं। वो उनका जो एक डायलॉग है कि मैं कॉमिक्स हूँ, तो वो सच में कॉमिक्स हैं ही। तो उन्होंने जो लास्ट में कैमियो, वो मुझे पसंद, बहुत पसंद आया। संजय गुप्ता जी बड़े पसंद आए, बल्कि उनकी आवाज़ नहीं तो मुझे वो नहीं पसंद आया। खैर वो भी जस्टिफाइड हो, वो मूवी में बता रखा है उनकी आवाज़ क्यों नहीं है। और लास्ट में जो रेफरेंस है ना, वो साफ साफ बता रहा है कि नरक नाशक नागराज भी आने वाला है। क्योंकि नागमणि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जो नागराज के, जो जिन प्रोफेसर ने नागराज को थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया था। और नरक नाशक नागराज का जो जो यूनिवर्स है उसमें हम कौटिल्य नागमणि यूज़ करते हैं, तो उसमें कौटिल्य नागमणि यूज़ किया गया। तो ऐसा कुछ है। तो मुझे लगता है कि पहले ही एक एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स आ गए हैं। और अगर ये वेब सीरीज़ बनती है, इसकी 5-10 एपिसोड आता है, 10 का तो मैं उम्मीद मुश्किल कर रहा हूँ, नेक्स्ट भी अगर एपिसोड आता है तो डेफिनेटली वो इस तरीके का अलायंस होगा और वो नरक नाशक यूनिवर्स को ही आगे बढ़ाएगा। तो आप ना, एक्चुअली हमारी भी दिक्कत क्या होती है कि जब हम ध्रुव को इमेजिन कर रहे होते हैं, हम इस मेच्योर वाले ध्रुव को सोच रहे होते हैं। इसका जो निशाचर का ऐड आया था इतना ज़बरदस्त था
कि ध्रुव बैठा हुआ है, डोगा ने बंदूक लगा रखी, कनपट्टी बोलता कनपट्टी पे एक गोली और तेरा भेजा मेरा कुत्ता चाट जाएगा, ये डायलॉग होता है। ध्रुव का डायलॉग होता है कि ध्रुव का भेजा अच्छे अच्छों का पता नहीं क्या कर देता है, जिंदगी चाट जाता है, तू ट्रिगर दबा और अंजाम देख, ऐसा कुछ था। क्योंकि ध्रुव बहुत मैच्योर है इसमें, और ध्रुव बराबरी की टक्कर देता है डोगा को। देखो यहाँ पे इनका कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है तो बराबरी की टक्कर दे रहा है ध्रुव। तो वो एक फॉल, हम वो ध्रुव सोच, ये वाला ध्रुव देखो, ये वाला ध्रुव जो है ना किक मार रहा है, वो पहले वाला जो ध्रुव दिखा था वो तो निशाचर के इन्फ्लुएंस में था। तो हम एक्चुअली ये इमेजिन कर रहे थे, हमको ये वाला डोगा चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि वो वाला दिखाना चाह रहा हूँ। वो एक्चुअली शो स्टॉपर ध्रुव है एज पर मी। फिर आपको आगे तो संजय गुप्ता जी क्लियर कर पाएंगे, वो तो नेक्स्ट में। बट हाँ, वो एक शो स्टॉपर है, तो उस हिसाब से आप मान सकते हो, क्योंकि आदि पर्व वाली जो सीरीज आई है नागग्रंथ, उसमें शो स्टॉपर ध्रुव एक छोटा सा बच्चा सा दिखा रखा, तो इसलिए हो सकता है कि वो डोगा और तिरंगा से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। और हाँ, जो आदि पर्व वाली जो सीरीज है उसके जो अभी जो पर्व आ रहे हैं, कौन से आ गए उसमें, आदि पर्व, नाग पर्व, एक और पर्व आया था कौन सा, हलाल पर्व, तो उसके अंदर हाँ आए हैं, उसमें तिरंगा भी आया है, तो वो सब उसी यूनिवर्स के हैं। तो ये जो नेगेटिव्स का मैं भले ही रेफरेंस मैंने अनुपम जी की बुक्स का लिया है, बट उनका जो यूनिवर्स जो उसमें दिखा रखा मेरे अकॉर्डिंग वो नरक नाशक वाला है। और ध्रुव को उस लिहाज से आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो ध्रुव हमने सोचा था, ये जो हम देखते आए हैं, जो अनुपम जी ने जो बनाया है, वो ध्रुव तो उसमें नहीं है। और अनुपम जी का भी स्टेटमेंट जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये था कि मैं इसको नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा ध्रुव नहीं है, और सच में उनका ध्रुव नहीं है। अनुपम जी ने जो ध्रुव क्रिएट किया वो उस अलायंस वाली वेब सीरीज में ये एपिसोड आपको नहीं दिखा। फिर भी अच्छी बात, मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि पहली बार राज कॉमिक्स ने अपना प्रॉमिस बनाया कि प्रॉमिस में तो वो तोड़ने में माहिर है। वो 59 वाला तो आपको इंसेंस पता ही, फिर भी लेकिन हाँ उन्होंने किया है, एक एपिसोड उन्होंने बनाया है स्टोरी। हाँ, आपको 30 मिनट का जो एपिसोड है उसमें आपको स्टोरी आपको बांधे रखती है, आप उसको देखना चाहोगे। और ध्रुव का जो पूरा कॉस्ट्यूम तो अच्छा इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ ऊपर का जो येलो वाला जो था पार्ट, वो आपको अच्छा लगेगा, मुझे ठीक लगा। और जो जिस लड़के ने जिस भी एक्टर ने वो काम करा है वो ठीक लग रहा है, ध्रुव के रूप में जो उसकी क्यूटनेस होनी चाहिए, जो उसकी शार्पनेस, चेहरे में जो शार्पनेस है, फीचर्स वो अच्छे लगे हैं, ये है उसके अंदर। बट ये ध्रुव आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जो अलायंस का जो ना, अब तो आप नरक नाशक यूनिवर्स को एक्सप्लोर करोगे, उसमें सब लोग होंगे तो वो ठीक है, चल जाता है। क्योंकि संजय गुप्ता जी का अगर मैं ज़्यादातर जो मुझे समझ में आया है कि वो नागराज और डोगा को अपना ज़्यादा मानते हैं या उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको अलायंस में जो डोगा का डोमिनेंस दिखता है, या ध्रुव जो थोड़ा कॉमेडी से करता है या असिस्ट करता है डोगा को, या थोड़ा सा दब के रहता है, मतलब वो दिखाया दबाव कैरेक्टर, तो वो समझ में आता है संजय गुप्ता जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या 2021 का जो रिप्रिंट्स करते हैं। तो आपने देखा होगा अनुपम जी को थोड़ा इग्नोर रखते हैं रिप्रिंट्स के मामले में, या उनके जो सिलेक्शन ऑफ नोवेल्टीज़ होती है, जो पोस्टर वो छापते हैं, जो मैग्नेटिक निकालते हैं, आप देखेंगे तो अनुपम जी का आर्ट उसमें कम आपको नजर आता है। हेमंत कुमार जी का आर्ट है, ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है, या क्लासिक आर्ट उनको ज़्यादा नजर आता है, मतलब हर एक थीम होती है। तो अनुपम जी का जो पब्लिशर जो उनके फेवरेट हैं, या जो जिन पब्लिशर के फेवरेट हैं, जो मुझे समझ में आया था, वो मनोज गुप्ता जी मुझे लगा। तो ये तो खैर होना ही था, बट ये है कि उनका नहीं होना वहाँ पे ना एक बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है, मतलब कि अब आप उसको ये मल्टी स्टार बोल दो, भले आप उसको नारायण नागराज का यूनिवर्स बोल दो, चाहे उसको आप शो स्टॉपर ध्रुव बोल दो, लेकिन फिर ध्रुव नाम आता तो अनुपम जी का नाम आता है, एक ये बात। और दूसरी बात है ना, जो जो ये तो मैं ये एपिसोड देखने के बाद बता रहा हूँ, मुझे पता है मेरे काफ़ी भाइयों ने उसको देख लिया, और जिनको देखना ना सब्सक्रिप्शन देख करके, आई थिंक उन सब ने देख लिया है। हालांकि ये ना 30-40 साल में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, राज कॉमिक्स के लिए कि हुआ है, पर फिर भी ये है कि जो है तो जो है ये अनुपम जी को मतलब होना चाहिए था वहाँ पे, कैसे भी करके वो लाते, उनको मनाते, कुछ भी करते। तो ये नहीं होना एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जो उसकी ब्रांडिंग की गई थी वो इस रूप में की गई थी, थ्रू ऑटोवा रूप में। अब मुझे क्लियर हो गया कि बनाना कृष्ण है, सब कुछ है, वो है करके। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे कॉस्ट्यूम्स वगैरह पे, और उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बस मैं एक बात बोलूँगा कि पूरी 30 मिनट में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, उसका एक टोन है, एक तो ये बात है, तो वो भी है। अगर वो एक हर एक अपने जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है कैसे किस थीम में उनको मूवी बनानी है। और दूसरा मुझे इसमें हाँ, तिरंगा की एंट्री आई थिंक 20 मिनट के बाद हुई है, बट वो तिरंगा आपको ठीक है, मतलब है तिरंगा है उसमें। और उसमें जो है बाकी अदर करेक्टर भी हैं, आप देख लेना। मैं अब स्पॉइलर नहीं दिया ऐसा नहीं बोलूँगा, जो है पर ये है। बट हाँ, ये है कि जब भी इन्होंने बनाने का सोचा होगा ना, भले ही नरक नाशक नागराज का यूनिवर्स होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव्स का मैं तिरंगा की एंट्री उनमें जरूर, क्योंकि नेगेटिव मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी जब ये कॉमिक्स में पढ़ी थी। क्योंकि जो मैं अनुपम सिन्हा जी के जो मैं ये कॉमिक्स पढ़ता था, पहली बार ऐसा हुआ था कि मल्टी स्टार और तिरंगा को इतना ज़्यादा फुटेज दिया गया था, भाई अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट था। इसलिए हालांकि कई लोगों को ये नेगेटिव बुक नहीं पसंद आती, मुझे कई मामलों में पसंद आती है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 160 पेज का सिंगल शॉट बुक था, और बहुत सारे स्टार ना होकर के ऐसे थे। तो खैर, इन्हीं बातों को लेकर के मैं दी अलायंस वेब सीरीज़ के बारे में अपने जो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं उनको मैं विराम दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक हुआ है, एक शुरुआत हुई है। अब आप उसको क्रिटिसाइज़ करो, चाहे स्टोरी को बुरा बताओ, कॉस्ट्यूम को बताओ, या इंप्रूवमेंट जरूरत है, पर अगर ये आगे बढ़ते रहेंगे ना,
और ये 59 वाली जैसे हरकतें ना, ये ना करे तो राज को लगेगा भी नहीं। मतलब मैं जय जोसफ वगैरह हम कभी पॉडकास्ट करते हैं, कभी बातें करते हैं, तो ये एक एक कॉमन चीज़ है। मतलब वो ऐसा ना करें, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बिहेव करें, तो फिर आपको शक हो जाएगा कि राज को सही कुछ और है। तो चलता है, ये एक फैमिली हो गई है। पर ये मैं कि रुके ना बस, अभी ये जो करना है भाई 59 तो 69 करना, जो इनको करना हो, पर ये स्टेप्स हों आगे बढ़ाएं, कॉस्ट्यूम को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर पुराने मार्वल डीसी की भी अगर बहुत पुरानी मूवीज़ को अगर आप खंगालोगे, तो आपको बहुत ही वियर्ड आपको कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे। आज के ज़माने में क्या टॉप टॉप क्लास हो गई, लेकिन फिर भी इतने सारे एक्सक्यूज देने के बाद भी 2024 में आप फिर भी अलायंस में जो क्वालिटी दी है, उसमें आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब किसी भी चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बजट कम था तो कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं बनी है, बजट कम था तो, क्योंकि स्टोरी एक ऐसी चीज़ होती है जो बिना बजट की बन जाती है। कई बार ऐसी स्टोरीज कमाल कर जाती है, पंचायत वेब सीरीज का एक एग्जाम्पल है। तो घुमा फिरा की बात ये है कि मेरे को फिर भी अच्छा लगा कि एक वेब सीरीज आई, मैंने उसको देखा, मेरे पॉइंट्स, अभी पॉइंट आएंगे, फीडबैक आएंगे, कुछ लोग काम करेंगे। और ध्रुव के लिए जिस लड़के ने काम किया उसने भी ठीक जो जो उनको दिया गया होगा मटेरियल स्क्रिप्ट, उसके हिसाब से अच्छा काम किया है। क्योंकि हम शायद ज़्यादा डिसअपॉइंट इसलिए हो गए क्योंकि हम अनुपम सिन्हा जी वाला ध्रुव चाह रहे थे, और जब अब ध्रुव डोगा बोलोगे तो यार निशाचर तो देखो दिमाग में आएगा यार, अनुपम जी ना है ध्रुव हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट आई थिंक वो उन्होंने शो स्टॉपर वाले कॉन्सेप्ट लेकर के उनको नरेट किया होगा। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे अलायंस के बारे में। आप अपने व्यूज़ भी कमेंट में बता सकते हैं। मेरे से कुछ फ्रेंड्स वगैरह यूट्यूब मेरे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि यार अलायंस के बारे में अपने विचार बताओ, तो मैंने कहा मैं अलग अलग कमेंट्स लिखूँ, इससे बढ़िया क्यों ना एक छोटा सा वीडियो शूट कर लूँ। डेफिनेटली मैं उसमें अलायंस का कुछ फुटेज वगैरह मुझे नहीं पता, मैं यूज कर सकता नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने बुक सकना ज़्यादा उचित समझा। अंत तो मैंने सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।